हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपका मन भटकता है या आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं या फिर हम पढ़ने में मन किस प्रकार से लगाएं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो एक बात ध्यान रखिए कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो एकदम रिलैक्स होना चाहिए। इसीलिए सबसे बेहतर टाइम पढ़ाई के लिए मॉर्निंग का टाइम माना गया है, क्योंकि सुबह के समय हम जब भी सो करके उठते हैं तो हमारा माइंड जो होता है वो एकदम रिलैक्स होता है और हम कंसंट्रेट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए अगर हो सके तो आप सुबह पढ़िए, उसमें आप कंसंट्रेट भी कर पाएंगे और आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएंगी। लेकिन वहीं अगर इसके बाद भी आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को खाली करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को ब्लैंक नहीं रखेंगे, फालतू की चीज़ें अगर दिमाग में चलती रहेंगी तो वो आपको 100% पढ़ते टाइम पर डिस्टर्ब करेगी और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं तो इसका बस यही तरीका है कि आपको सबसे पहले अपना माइंड को, मतलब अपने दिमाग को एकदम खाली करना है। एकदम सिलेक्टेड चीज़ें ही सोचना है, सिर्फ काम काम की बातों को ही सोचना है, फालतू की चीज़ें को सोच करके अपने दिमाग को ख़राब नहीं करना है। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो अपने दिमाग में भूसा आपको नहीं भरना है, आपको अपना माइंड एकदम क्लियर रखना है और फिर आपको पढ़ने के लिए बैठना है। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो पढ़ने के पहले 5 मिनट आपको अपने आप को तैयार करना है पढ़ने के लिए। सबसे पहले आपको थिंकिंग को स्टॉप कर देना है, एकदम ब्लैंक माइंड हो जाना है और एकदम रिलैक्स माइंड के साथ में, एकदम फोकस के साथ में, क्लैरिटी के साथ में आपको पढ़ने के लिए बैठना है। तभी आप प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ में विदाउट एनी डिस्टरबेंस पढ़ाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर दिमाग में आपके कोई भी थॉट्स चलते रहेंगे तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका जो मन है वो भटकेगा और फिर आप पढ़ाई को मतलब पढ़ाई में आप मन नहीं लगा पाएंगे। इस प्रकार से आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं और अपना माइंड ब्लैंक कर सकते हैं, या फिर आप मॉर्निंग में पढ़ करके ट्राई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आपको क्या करना है पढ़ने के लिए जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर आपकी मतलब बिना बोल के पढ़ने की आदत है, बिना बोल के आप कोई भी चीज़ याद करने का प्रयास करते हैं, तो आज से आपको कोई भी टॉपिक अगर आप याद करते हैं उसको बोल बोल के आपको पढ़ना है। बोल के पढ़ने से क्या होता है कि हमारी जो आवाज़ होती है वो हमारे कानों तक जाती है और हमारा फोकस धीरे धीरे हमारी आवाज़ पर होने लगता है। और इससे आप जो भी पढ़ते हैं वो डायरेक्ट आपके मुंह से निकल करके आपके कान तक जाता है। इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ बढ़ जाता है और इस प्रकार से आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे। और तीसरा, इसके अलावा जो अगला फार्मूला है मतलब पढ़ाई को समझने का या याद करने का, वो ये है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो चीज़ों को याद करने की बजाय उनको समझने का प्रयास करें। अ, अगर आप कोई भी टॉपिक को प्रॉपर से अगर समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि जब आप कोई कहानी सुनते हैं, कोई इंटरेस्टिंग कहानी अगर आप सुनते हैं तो वो कहानी आपको बिना याद किए ही याद हो जाती है। इसका एग्जांपल आपने पिक्चर में भी देखा होगा, मूवी में देखा होगा। जब भी आप कोई टीवी देखते हैं, मतलब कोई सीरियल या फिर कोई पिक्चर देखते हैं, तो उसकी स्टोरी आपको बिना याद करे ही याद हो जाती है। लेकिन जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वो चीज़ें आप याद करने के बाद भी आपको याद नहीं हो पाती है, या फिर अगर याद हो भी जाती है तो आप उसे जल्दी ही भूल जाते हैं। इसका कारण बस यही है कि चीज़ें आपको बोरिंग लगने लग जाती हैं, इसलिए वो याद नहीं हो पाती। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको चीज़ों को याद करने के बजाय चीज़ों को समझने पर फोकस करना है। अगर आप किसी भी टॉपिक को समझ लेते हैं तो फिर आप उसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दैट मैं इसमें जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल और अगले कन्फ्यूजन के साथ।